नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरा मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेटर एसोसिएशन पुणे के मैदान पर खेला गया और वहां पर भी टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी। लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी न्यूजीलैंड की टीम ने नहीं की होगी। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जहां भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने की। इस मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इसे बखूबी निभाकर दिखाया। जहां मुकाबले की शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत करी। रोहित शर्मा ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया था और उन्होंने बता दिया था कि पहले और दूसरे टेस्ट मुकाबले जैसी गलती अब इसमें नहीं दोहराई जाएगी। तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी कहां किसी से पीछे रहने वाले थे। दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार छक्का ठोका और इस ओवर में 12 रन बटोरे। भारतीय टीम की यह जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी और जायसवाल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज अपनी गेंदबाजी में हर एक बदलाव कर रहे थे जो उन्हें करनी चाहिए, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोहित शर्मा और जायसवाल पर जहां किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 6 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों का आंकड़ा पार करा दिया था। इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज T20 मैच खेला जा रहा हो। ऐसे ही 8वें ओवर में टिम सऊदी की पहली ही बॉल पर रोहित शर्मा ने एक और छक्का ठोक दिया। इसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर टीम सऊदी के होश उड़ा दिए थे और फिर रोहित शर्मा यहीं नहीं रुके। उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोक न्यूजीलैंड के खेमे में हड़कंप मचा दिया। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने 10वें ओवर में एजाज पटेल को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक शानदार चौका लगाकर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर ला दिया था। ये दोनों ही टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। एक तरफ से रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफान मचा रहा था तो दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल अपने अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां 11वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के ठोककर रोहित शर्मा ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 30 गेंदों में ही पूरा कर लिया था। साथ ही उन्होंने भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा भी पार करा दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर में विलियम ओरको को 2 तूफानी छक्के ठोकर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया। जायसवाल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इन दोनों ने ही भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और 15 ओवर में ही भारतीय टीम 137 रनों पर पहुंच चुकी थी,
जिसके बाद मिचेल संटनर ने आकर 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को ओवर की चौथी गेंद LBW आउट कर दिया, जहां यशस्वी जायसवाल आज 63 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। और अब जायसवाल के आउट होने के बाद किंग विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। और दोस्तों, विराट कोहली ने मैदान पर उतरते से कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। इसके बाद तो कोहली का बल्ला यहीं नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोका और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। अब विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे, जहां विकेट गिरने का कोई भी दबाव भारतीय बल्लेबाजों ने अपने ऊपर नहीं लिया था और कोहली ने आते से ही बड़े शॉट खेलकर इसको साबित कर दिखाया था। इसके बाद अगले ओवर में रोहित शर्मा ने एक बार फिर हाथ खोले और 3 बेहतरीन चौके एजाज पटेल के ओवर में ठोक दिए थे। वहीं रोहित शर्मा अपने शतक के करीब आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था। 20 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 182 रन हो चुका था। तो वहीं विराट कोहली ने मैट हेनरी के अगले ओवर में 2 चौके ठोककर इसे और भी नजदीक पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर चला और सबसे पहले उन्होंने पुल शॉट के जरिए बाउंसर पर एक छक्का ठोका और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपना तूफानी शतक सिर्फ 70 गेंदों में ही जड़ दिया था, जिसके बाद रोहित शर्मा विराट कोहली से गले मिले और अपने शतक को सेलिब्रेट किया। साथ ही कोच गौतम गंभीर के साथ पूरी टीम ने खड़े होकर तालियां बजाई। रोहित शर्मा का बल्ला आज मैदान पर तूफान मचा रहा था। तो वहीं विराट कोहली भी इनसे पीछे नहीं रहे और इन्होंने टिम सऊदी के ओवर में एक नजाकत भरा शॉट लगाया और चौका बटोरा। इसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय टीम की इस तरह की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था, जहां न्यूजीलैंड की टीम का तो ऐसा हाल था मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब शतक लगाने के बाद तो रोहित शर्मा ने अपनी लय ही बदल ली और काफी आक्रामक और भी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। तो वहीं इनकी तरह ही तूफानी विस्फोटक अंदाज विराट कोहली ने भी अपना रखा था, जहां विराट कोहली ने इस बार सचिन रविंद्र को अपना निशाना बनाया और उनके ओवर में 2 चौके लगाकर गेंद को बाउंड्री की सैर कराई, जिसमें एक कवर ड्राइव विराट कोहली ने शानदार तरीके से लगाया था, जहां हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए बड़े शॉट आ रहे थे और टीम का स्कोर आसानी से आगे बढ़ रहा था। विराट कोहली जहां अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे, तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में रोहित शर्मा ने एजाज पटेल को की गेंद पर एक गगनचुंबी ठोका और गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 250 रनों के करीब पहुंचा दिया था और दोनों के बीच अब 70 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। वही लंच की घोषणा कर दी गई। इस दौरान भारतीय टीम ने 238 रन बना लिए थे और रोहित शर्मा 127 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। तो वहीं लंच के बाद मुकाबला शुरू हुआ तो रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और विराट ने 2 चौके लगाकर स्कोर को बढ़ा दिया था। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 250 रन का आंकड़ा पार किया। वहीं विराट कोहली ने अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया, लेकिन रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ओवर में मैट हेनरी को 2 छक्के ठोके और अपनी पारी को 150 रनों के पार ले गए। विराट कोहली रोहित शर्मा का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और अब इन दोनों के बीच में लंबी साझेदारी पनपत्ती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद विराट कोहली ने विलियम रुको की ओवर में एक चौका स्टेट में लगाया और साझेदारी को आगे बढ़ाया, जहां 35वां ओवर टिम सऊदी लेकर आए और इस ओवर में विराट कोहली ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके के साथ 20 रन बटोर लिए। टीम इंडिया का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था पहले, और दूसरा सेशन दोनों टीम इंडिया के नाम हो चुका था। रोहित और कोहली अभी भी मैदान पर कीवी गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर न्यूजीलैंड कप्तान और गेंदबाज दोनों के होश उड़ चुके। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। रोहित शर्मा भी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। वह अपने दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे।
मिचेल संटनर से लेकर टीम सऊदी, यहां तक कि ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र को भी रोहित शर्मा ने नहीं छोड़ा। 55वें ओवर लेकर आए। एक बार फिर टीम सऊदी के ओवर में रोहित ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर 190 रनों के पास रोहित शर्मा पहुंच गए। वहीं टीम इंडिया का स्कोर 300 रनों के पार जा चुका था। रोहित की बल्लेबाजी देखकर कोहली कहां पीछे हटने वाले, उन्होंने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। पल भर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने टेस्ट मैच को T20 में तब्दील कर दिया। देखते ही देखते कोहली का शतक पूरा हो गया। वहीं रोहित शर्मा अपने निजी 199 पर पहुंच गए। टी ब्रेक तक टीम इंडिया का स्कोर 61 ओवर में 360 रनों तक पहुंच गया। रोहित कोहली अभी भी मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। ब्रेक के बाद मैदान पर आते ही रोहित शर्मा ने शानदार छक्का मिचेल संटनर को लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया और हर किसी को हैरान कर दिया। वहीं कोहली ने भी अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। शतक लगाने के बाद कोहली T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हो गई। तीसरा सेशन भी टीम इंडिया के नाम होते हुए दिखाई दे रहा था। दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। विकेट लेने में असफल दिख रहे थे। रोहित कोहली ने मिलकर मैदान पर तांडव मचा दिया और देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 450 रनों के पार पहुंच गया। वहीं विराट कोहली 150 रनों के आंकड़े को पार कर लिए। तीसरे दिन के खेल को यहीं पर रोक दिया गया। भारतीय टीम ने 85 ओवर में 420 रन बना लिए। रोहित शर्मा 240 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे, तो वहीं विराट कोहली भी 155 रन बनाकर उनके साथ निभा रहे थे। अब हर किसी की निगाहें तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पर टिकी हुई थीं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।